अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मुदस्सिर और आज एक और क्लास लेकर आ गया हूं। आज की जो हमारी क्लास है ये है ब्लैक शेडो के मुतालिक। ये एक्सट्रूड टूल जो हमने लास्ट क्लास में किया उसके बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, ये वाला जो टूल है ब्लैक शेडो, ये पिछले वर्जन्स में नहीं है, ये 2021 में ही आया है। ये जो 2021 वर्जन है उसमें ही आया है, पहले में ये चीज़ नहीं थी। इस तरह का जो अगर शेडो बनाना होता था, ये सॉलिड शेडो होता है, अगर इस तरह का शेडो बनाना होता था तो हमें एक और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती थी, वो ज़रा एक अलग बहस है। तो ये टूल जो है दूसरे डॉब में या इलस्ट्रेटर में ये चीज़ें थी, तो उसको देख के फिर इस कोरल ने इस दफ़ा जो है वो इसमें भी ऐड कर दिया इन्होंने। तो ये छोटा सा टूल है, इतनी लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी बस एक दो चीज़ें बताऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक शेडो जो है ये एक शेडो हमने पहले क्लास में पढ़ा, ये वाली। ठीक है, इसके अगर आपने ये क्लास नहीं देखी शेडो की तो मैं ऊपर एक कार्ड लगा रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। ये शेडो सिंपल है, ग्लो भी करता है, शेडो भी करता है, इनर शेडो भी करता है, और अगर आपने ग्लो करना हो तो वो भी करता है डिफरेंट कलर्स में। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए इस क्लास में ब्रीफली बताई हुई हैं। ये जो शेडो है ये एक और चीज़ है। इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाले शेडो का बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये अगर थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप जाके क्लास ज़रूर देख लें, आपको पता चल जाएगा वो ये वाली शेडो वाली। सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अगर मैं यहाँ पर बल्कि एक बॉक्स सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर कोई कलर लगा लेते हैं डार्क। ये डार्क कलर लग गया, और इसी का एक यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको शेडो देता हूँ, देखें सिंपल वो पूछ रहा है कहाँ तक है ना हैंडल, मैं यहाँ तक लगाता हूँ तो देखें नीचे एक शेडो बन गया ना, एक बड़ा अच्छा सा एक उसका एक साया आ गया, शेडो बन गया। ये है सिंपल शेडो। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्लैक शेडो है ये क्या है, ये अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पर लगाना है मैंने, और इसको बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसने किया था, इसको बताना पड़ता है कि कहाँ पे, यहाँ पर अगर रखना है तो ये लें। ये है जी इसका सॉलिड ब्लैक शेडो। ठीक है, तो ये थी बस सारी सिंपल सी एक सारी इसकी स्टोरी कि ये क्या। अच्छा अभी अच्छा ये चीज़ ना इसमें बड़ी बड़ी अच्छी आप एक कर भी सकते हैं इसमें, बस आपकी क्रिएटिविटी ये चीज़ है, वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये एक स्मूथ शेडो है जो अक्सर टेक्स्ट के ऊपर यूज़ होता है। ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत रेयर होता है कि ये यूज़ करना पड़े। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है, इसकी इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऊपर छोटी सी प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी में ये है कि आपने कौन से कलर का करना है। ठीक है, ये देखिए इसका कलर आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कलर जो है यहाँ से भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। कलर दो जगह से चेंज हो सकता है, एक ये जो आप विंडो देख रहे हैं यहाँ से हो सकता है, और एक विंडो यहाँ से। अगर ये हैंडल के नीचे अब आप यहाँ से करें तो यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपको पता चल गया कि हमने सर्कल पे लगाया। मैं यहाँ पर अगर किसी टेक्स्ट को लेके आता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, लिख लेते हैं हम ना, बोल्ड। वैसे ही एक रैंडम सा लफ्ज़ लिख दिया मैंने बोल्ड, ताकि एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी आपको पता चले कि क्या इसकी सेटिंग किस तरह हो सकती है। अच्छा इसको जो है इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई बोल्ड सा कर लेते हैं, या यही ठीक है, बोल्ड है ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम लगाते हैं ये जो है ब्लैक शेडो का। इसको कलर कर लेता हूँ, कोई डार्क सा ब्लू कर लेते हैं ताकि ज़रा वाज़ेह नज़र आएगा। इसके ऊपर हम यहाँ से आके इसकी जितना आप रखना चाहते हैं उतना यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो गया। मैं ये चाह रहा था कि पीछे से ये जो इसके जो होल बने हुए हैं, ये पीछे से इसकी
जो वाइडनेस है वो भी नज़र आती रहे। अच्छा, ये आ गया आपको एक टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह इम्प्लीमेंट किया हमने जिस तरह ये एक सर्कल के ऊपर किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसी तरह होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ ऊपर फिर दोबारा सेटिंग में आ जाएं, आपको पता है कि यहाँ हैंडल से आप इसका जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन यहाँ से भी चेंज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर कलर यहाँ से चेंज हो सकता है और ये कलर यहाँ से भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या होता है? वैसे तो सिंप्लीफाई की जगह अगर नीचे अगर आप गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लैक शेडो। मतलब सिंप्लीफाई की जगह अगर आप इसको ट्रिम कह लें तो आपके लिए ज़्यादा ये आसानी पैदा करेगा। मसलन ये एक अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पीछे वाला इसका हमने जो ब्लैक शेडो लगाया हुआ है इसको मैं अलग करना चाहता हूँ, ये जो हमने आगे वाला बोर्ड लिखा हुआ है इससे जो पीछे वाला शेडो है इसे अलग करना चाहते हैं, हमें दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पीछे वाले जो शेडो लगा हुआ है इसके ऊपर रख के हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक ब्लैक शेडो अपार्ट। कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की होती है, इसके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया अलग और ये ऊपर वाला हो गया अलग। अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ, आप गौर करें कि ये इसके पीछे जो था पूरा बोल्ड जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसकी जो ओवरलैपिंग है या उसकी जो कर्व्स हैं वो सारी नज़र आ रही है आपको। अगर मैं इसको इस टेक्स्ट को लेके और यहाँ से आके इस टेक्स्ट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको इतनी ख़ास लुक चेंज नज़र नहीं आई होगी। सिंप्लीफाई हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने दोबारा जाके अगर कंट्रोल के करते हैं, ब्रेक अपार्ट करते हैं, तो अब देखें अगर मैं अब इसको यहाँ से साइड पे करता हूँ, अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क आया। मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको पीछे वाला ब्लैक शेडो ही दे रहा है। ठीक है, जो इसके अंदर वाले हिस्से थे वो इसने ट्रिम कर दिए हैं। सिंप्लीफाई उसने ऑप्शन की है, सिंप्लीफाई कर दिए हैं, ट्रिम कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं था किया हुआ, तो इसने अगर हम इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे तो वो एट इट इज़ जो उसकी डेप्थ होगी या जितना वो ब्लैक शेडो आपने लगाया होगा एट इट इज़ वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको हम दोबारा अंडू कर देते हैं, आपको समझ आ गई होगी। दोबारा हम आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से आगे आ जाएं, यहाँ पे ऑप्शन है जी रिमूव होल्स। होल्स मीन मतलब सुराख जो हैं या जो दायरे हैं या जो इसके जो होल बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं, मतलब वो शेडो से कवर हो जाएं। ठीक है, अगर मैं देखें एक ये होल बना हुआ है, ये होल बना हुआ है, ये सुराख बने हुए हैं ना इसके, यहाँ पर एल के सुराख नहीं है लेकिन यहाँ बी ओ डी के ऊपर ये बने हुए हैं, सुराख होल बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके रिमूव होल्स कर देता हूँ, देखिए क्या होता है। वो क्या किया इसने, उसी ने जो ब्लैक शेडो था वो होल्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो कोरलड्रॉ ने इसकी एक अलग से ये ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि होल्स को ब्लैक करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो सिंपल उसको रख सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, इससे आगे वाली ऑप्शन है जी जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। मतलब ये कि आपने ये जो शेडो है ना, एक आउटलाइन होती है आपके टेक्स्ट की, आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक इसने ऑप्शन ये दी हुई है कि ये जो इसकी शेडो है इसको भी आप आउटलाइन दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रहते हुए इसको हम आउटलाइन देते हैं, देखिए अगर यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, अब ये ऑप्शन जो है इसने डिसेबल कर दी है, तो आगे वाली जो ऑप्शन है उसने जो है वो डिसेबल हो गई है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ से भी इनेबल हो जाएगी। अब इनेबल हो गई है तो यहाँ पर आके आप यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर इसके किनारों में आउटलाइन जो है वो आ गई हुई है। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ और ज़रा ये देखें ना, अब इसके जो किनारे हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं टेक्स्ट की, वहाँ पर आउटलाइन यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शंस थी, ये सारी आपको समझ लग गई होगी। इतनी बड़ी जो है रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये सिर्फ ब्लैक शेडो की उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप इस तरह टेक्स्ट को, उर्दू का टेक्स्ट है, हिंदी का टेक्स्ट है,
चाहे आपकी लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, जो भी आपने लिखना है, आपने ऑब्जेक्ट को लगाना है, शेडो लगाना है, उसको आउटलाइन लगानी है शेडो को, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये भी हो सकता है कि आप अपनी ये जो आउटलाइन होती है इसको आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ठीक है। वो कब लग सकता है, आपको पहले ये ब्रेकअप आर्ट करना पड़ेगा, इसको साइड पे करना पड़ेगा। ये देखें, अब ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला अलग हो गया ना। अब जब अलग हो गया तो अब आप इसके ऊपर जो है वो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपको चलते चलते बस एक छोटा सा एक लोगो की सूरत में एक चीज़ बना के तो हम उसको ब्लैक शेडो ये लगाएंगे तो देखेंगे कि वो किस तरह लगता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी, इतनी लंबी नहीं, तो वो देख लेते हैं। तो देखा आपने, एक ब्लैक शेडो के साथ हम एक छोटे से टेक्स्ट को, छोटे से ऑब्जेक्ट को एक ब्लैक शेडो की मदद से हम एक अच्छी लुक दे सकते हैं, एक प्रोमिनेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। जाते जाते फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको ये पसंद आया, अगर मैं आपके काम आ सका हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसके हल के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।